आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। बेसिकली ये पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर है। तो इसमें क्या है, थोड़ा हम पहले पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद अकाउंटिंग सीखेंगे। पहला देखो, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है। वो जैसे आप लोग जानते हो, पार्टनरशिप का मतलब भाई दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलके कोई बिजनेस को चलाए, तो ठीक है। बट इसके लिए कुछ एक्ट भी है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये किससे कंडक्ट होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इसका सेक्शन है 4, जो कि डिफाइन करता है कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पहला पॉइंट, पर्सन्स मोर देन 2 और मैक्सिमम 50 हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। बिजनेस होना चाहिए, दैट मीन्स बिजनेस क्या, बिजनेस कैरी होना चाहिए। जैसे कि आपका सिंगल मान लो एक बिजनेस है और वो आपने एकदम से बंद कर दिया, नहीं। बिजनेस जो है वो ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन होना चाहिए और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नेक्स्ट आता है कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड देखो, ये ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, बट ओरल एग्रीमेंट को कोई वैल्यू नहीं है। तो जनरली क्या होता है, एक रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, जो पार्टनर्स के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है। किस बात के लिए? टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स। यदि डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए एक पार्टनर्स के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है। उस रिटन एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। बेसिकली उसमें क्या क्या होता है भाई? नेम ऑफ द फर्म, पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, बिजनेस क्या है, किस तरीके से बिजनेस है, कहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूट, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पार्टनर को दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये सब होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। सबसे पहला आता है, यदि मान लो आप पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? रूल्स एप्लीकेबल इन द केस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? कुछ रूल्स ऐसा होता है जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है। लाइक किस तरीके से? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए? दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इक्वल रेशियो, दैट इक्वल टू 1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दिया जाएगा? नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। मतलब यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन टू पार्टनर, ये कुछ भी नहीं दोगे। क्लियर हुए? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाएगा और वो भी कितना परसेंट दिया जाएगा? 6% पर annum। तो इसका मतलब ये डिफरेंट थिंग है कि आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, आज ये कैपिटल दोगे तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट नहीं मांग सकते यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। बट आप आज ये लोन दे रखे हो फॉर्म को, तो उस केस में आपका वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो भी 6% पर annum के हिसाब से। तो इसका मतलब, तो आपका पार्टनर्स का जो लोन होता है वो हम आउटसाइडर मानते हैं, तो इसीलिए आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना होगा। और वो कितना है? 6% पर annum यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अब हम आते हैं कुछ अकाउंटिंग टॉपिक के ऊपर। अकाउंटिंग टॉपिक ये बोलता है कि आपने जो पार्टनरशिप पहले पढ़े थे आप, सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का जो बिजनेस था उसका मैं बिजनेस एक बार बता देता हूँ। वो ट्रेडिंग बनाता था, P&L बनाता था, देन उसका बैलेंस शीट बनाता था। ये स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बनाता था, ये पोजीशन बैलेंस शीट एसेट और लिएबिलिटी जानने के लिए। जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या पोजीशन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा? देखो, ट्रेडिंग P&L तो बनेगा, उसके साथ साथ ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, और उसके बाद ये बनाएंगे कैपिटल, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। तो इसका मतलब पार्टनरशिप का जब अकाउंटिंग आप करने जाओगे तो थोड़ा सा चेंज। किस तरीके से? देखो, ये तो सीधा सीधा बिजनेस वाले बनाते थे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। अब यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट आएगा। सबसे पहला बात है कि जो सोल ट्रेडर था, जो इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा था, तो वो P&L अप्रोप्रिएशन क्यों नहीं बनाता था? क्योंकि P&L जो अप्रोप्रिएशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ओनर कितना है? ओनर सिंगल है, तो सिंगल ओनर, तो इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो उसी को जाता था। बट यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को जाएगा, और वो भी पार्टनर्स को किस हिसाब से जाएगा? किस पार्टनर को ज़्यादा जाएगा, किस पार्टनर को कम जाएगा, तो इस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, सैलरी जाएगा, कमीशन जाएगा। तो इसीलिए पार्टनरशिप का बिजनेस को हम क्या करते हैं? अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं कि अलग तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई P&L और P&L अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंट है। तो मैं पहले लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो होता है आपका आउटसाइडर सेटलमेंट। आउटसाइडर सेटलमेंट आप क्या करते हो, आउटसाइडर सेटलमेंट मतलब किसी को सैलरी देना है, कमीशन देना है, रेंट देना है, तो ये आउटसाइडर सेटलमेंट होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, ये सेटलमेंट बिटवीन पार्टनर्स, सेटलमेंट ये होता है बिटवीन पार्टनर्स। सेकंड पॉइंट कि आपका यहाँ पे जो डेबिट आइटम होता है, डेबिट आइटम इसमें जो होता है P&L में, तो ये ऑलवेज चार्ज होता है। चार्ज का मतलब होता है कि देना ही देना है। बट यहाँ पे जो डेबिट आइटम होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये अप्रोप्रिएशन होता है। अप्रोप्रिएशन और चार्ज में ये फ़र्क है, चार्ज का मतलब आपको देना ही देना है, बट अप्रोप्रिएशन है तो देंगे, नहीं तो नहीं। तो इसका मतलब आपका इसमें जितने भी डेबिट आइटम वो चार्ज होता है, जबकि इसमें डेबिट आइटम अप्रोप्रिएशन। और यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट है तो उससे आपका P&L बनता है, जो कि आपको पता है। बट P&L अप्रोप्रिएशन क्या बनता है, ये बनता है आफ्टर P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका मतलब इसमें जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को लेके हम बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस होता है। तो अब हम समझ गए कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन थोड़ा एडवांस है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसका बेस क्या है, बेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आएगा उसी से ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया जाएगा। सिंपल सा चीज़ है। तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे, किस फॉर्मेट में बनेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आप जब बनाओगे तो आप एक बार देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च होगा, जो भी होगा वो आप लिखोगे और आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। क्या स्टार्ट होगा, सबसे पहले देखो आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन होगा वो कहाँ से आएगा। सबसे पहले वो आएगा नेट प्रॉफिट से, बाय प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन। जो नेट प्रॉफिट है वो बेसिकली प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन, मतलब अप्रोप्रिएशन से पहला जो प्रॉफिट है वो। उससे आपको क्या क्या देना है, देखो जैसे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर हैं, तो ए बी, एज कैपिटल बीज कैपिटल। और यदि आपको सैलरी पे करना है तो इससे भी प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ए बी सैलरी हो या कमीशन हो। तो प्रॉफिट बढ़ेगा कब, प्रॉफिट बढ़ेगा आपका यदि पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के ऊपर चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, ये वाई साइड में क्यों आता है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में आने का कारण है कि यहाँ पार्टनर फार्म को दे रहा है, सो डैट आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसलिए वो क्रेडिट साइड। बाकी सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ये सब आपका क्या होगा डेबिट में। जो आप प्रॉफिट कम करेगा वो डेबिट साइड, जो प्रॉफिट बढ़ाएगा वो क्रेडिट साइड। और उसके अलावा कुछ रिजर्व वगैरह भी हो सकता है कि हम रखना हो तो वो भी डेबिट में आएगा। और फाइनली आपके पास जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। किस तरीके से, ए और बी में, और कौन सा रेशियो में बटेगा। सबसे पहला, यदि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, नहीं दे रखा है तो वो उसको हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट थोड़ा समझ में आ गया कि इस तरीके से है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप एक बार देखो कि किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ए और बी दो पार्टनर है, 2:1 रेशियो है इनका, और आपका इनका कैपिटल कितना दे रखा है, कैपिटल दे रखा है आपका ए का मान लो 3 लाख दे रखा है, बी का मान लो 2 लाख कैपिटल दे रखा है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करने के लिए बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 5% पर annum। सैलरी कितना देना है, सैलरी टू ए मान लो 20,000 पर annum।
और आपको दे रखा है प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन। तो वो प्रॉफिट आपका कितना है, मान लो आप 1,50,000। तो पहला इसमें दो केस दे रहा हूँ कि यदि पार्टनरशिप डीड, केस 1, इफ नो पार्टनरशिप डीड, यदि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, और यदि पार्टनरशिप डीड है, इफ पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट। तो इसका मतलब 2 पॉइंट आपका आया कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, यदि पार्टनरशिप डीड है तो क्या होगा। पहला पॉइंट हम बात करते हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इसको कुछ भी नहीं देना है। तो इसका मतलब सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत बताया, 2:1 में नहीं देना। तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, सैलरी नहीं देना। सिंपल केस 1 में क्या हो जाएगा, केस 1 में सिंपल आप लिखोगे कि आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी नॉट अलाउड, ये नहीं दिया जाएगा। और क्या होगा, प्रॉफिट डिविजिबल होगा, प्रॉफिट डिविजिबल इक्वली, दैट मीन्स 1:1। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट 1,50,000 है तो प्रॉफिट ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 150 इंटू 1/2, दैट इक्वल टू 75,000, ए को प्रॉफिट मिलेगा। और सेम उसी तरीके से बी का प्रॉफिट भी सेम होगा, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो 75,000। क्लियर हुए, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब बात आता है कि पार्टनरशिप डीड यदि होता है तो उस केस में ये सारे चीज़ आपका एग्रीमेंट के हिसाब से हम मानेंगे। तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपका प्रॉफिट कितना है, आपका प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन कितना है, प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन इज़ 150। और आपको क्या देना है, आपको चार्ज क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 5%, दैट इक्वल टू ए का आपका आ जाएगा 15,000 एंड बी का आपका आ जाएगा 10,000। तो इसका मतलब 25,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए डिडक्ट हो जाएगा। सैलरी आपका कितना जाएगा, सैलरी किसको दिया जा रहा है, ए की पार्टनर को दिया जा रहा है, ए को, और वो भी आपका 20,000। फाइनली आपका और तो कुछ है नहीं। तो आपके पास जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट कितना बचेगा, प्रॉफिट आपका आएगा 150 का टोटल था जिसमें से 25,000 20, तो इसका मतलब 105, 1,05,000 का प्रॉफिट बचा। और उस प्रॉफिट को ए और बी में बांटा जाएगा। अब आता है कि ए और बी में किस रेशियो में बांटा जाएगा। ए और बी को आप बांटोगे 2:1 रेशियो। तो 2:1 रेशियो का क्या मतलब होता है, जैसे आपको बता रहा हूँ कि मतलब ये जैसे प्रॉफिट आया 105, तो ए का शेयर होगा 105 इंटू 2/3, तो और बी का कितना हो जाएगा 105 इंटू 1/3, क्योंकि 2:1 रेशियो है। तो आप उसको बांटोगे किस तरीके से, 2/3 एंड 1/3। तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 35,000 और ये 70,000। तो ए को आप 70,000 दोगे जबकि बी को आप 35,000। तो ये अंदर लिखोगे और टोटलिंग में आपका 150। तो इसी तरीके से पार्टनरशिप आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। बट P&L अप्रोप्रिएशन बनाते टाइम आपको डिफरेंट चीज़ आते रहेगा, थोड़ा बहुत आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल और एक क्वेश्चन लो, मान लो और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि ये भी दो पार्टनर थे, 2:1 रेशियो है, इनका कैपिटल मान रहा हूँ मैं, इसका 3 लाख और इसका 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 5% पर आना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जाएगा। और आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है सैलरी हम दे रहे हैं, सैलरी टू ए 2,000 पर मंथ, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखा है प्रॉफिट आफ्टर बी सैलरी, आफ्टर एज सैलरी, प्रॉफिट आफ्टर एज सैलरी इज
1,36,000 तक। इस केस में फिर लिखा है कि प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन फॉर्म। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। क्वेश्चन में कौन सा पार्ट चेंज है कि आपको पहले जो प्रॉफिट था वो खाली सिंपल प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन था, बट आपको प्रॉफिट अभी क्या आया, प्रॉफिट आफ्टर एज सैलरी। तो इसका मतलब आपको जब भी P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है तो P&L अप्रोप्रिएशन आप बनाओगे, बनाते टाइम आप यहाँ पे जो प्रॉफिट लेते हो वो होता है प्रॉफिट बिफोर। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे जो प्रॉफिट लेते हो कौन सा होता है, प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन। बट आपको यहाँ पे प्रॉफिट आपको क्या दिया है, आफ्टर एज सैलरी। दैट मीन्स ए का सैलरी 22,000 पर मंथ, तो साल का हो गया 24,000। तो आपका यदि आफ्टर दे रखा है तो आप इसको ऐड करोगे तो कितना 24,000 ऐड होगा, तो आपका प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन कितना आएगा, 1,60,000। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर दे रखा है, सो डैट हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर, तो इसीलिए आपको ऐड करना पड़ेगा। और कितना ऐड करना पड़ेगा, टोटल 24,000, तो आपका कितना हो जाएगा 160। नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक है, नेक्स्ट आपको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। 3 लाख का 5% तो कितना होता है 15,000, 2 लाख का 5% आपका 10,000 होता है, तो ये टोटल 25,000। और बाकी एज इट इज़ टू सैलरी आप कितना दोगे, सैलरी ए को दोगे 2,000 पर मंथ, तो 24,000। और आपका जो प्रॉफिट बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है, वो ए बी में बढ़ जाएगा। और कौन सा रेशियो में बढ़ेगा, आपका रेशियो 2:1, तो 2:1 में बांट दोगे। तो ये था थोड़ा सा चेंज। प्रॉफिट यदि आपको अप्रोप्रिएशन बिफोर दे रखा है तो ठीक है, बिफोर नहीं दे रखा है, आफ्टर दे रखा है, आफ्टर एनीथिंग, तो आप उसको ऐड बैक करके पहले अप्रोप्रिएशन बिफोर चाहिए, फिर उसके बाद। मैं इसी क्वेश्चन में और थोड़ा सा एक लाइन ऐड कर देता हूँ। यदि इसी क्वेश्चन में मान लो ये लिखा है, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन ओके। फिर उसके ऊपर क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो आप, क्वेश्चन में लिखा है कि ये प्रोविजन ऑफ 5% कमीशन टू पार्टनर्स मैनेजर्स, कि आपका एक 5% कमीशन मैनेजर को देने के लिए आपका एक प्रोविजन है जो कि आपने दिए नहीं। तो इस केस में फिर आपका क्वेश्चन में क्या चेंजेस आ जाएगा, ये एक लाइन एक्स्ट्रा हो गया। तो इसका मतलब मैनेजर को जो कमीशन देते हैं वो होता है आउटसाइडर, और जैसे हमने आपको बताए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो आउटसाइडर के लिए होता है। तो इसका मतलब आप मैनेजर को कमीशन P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं दे सकते। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखो प्रॉफिट कितना, पहले प्रॉफिट को करेक्ट करो, 136 आफ्टर एज सैलरी, दैट मीन्स बिफोर कितना हो जाएगा 136 प्लस 24,000, तो आपका आ जाएगा 160। अब 160 में आपका क्या देना है, आपको देना है पहले मैनेजर कमीशन कितना परसेंट, 5%, तो 5% दैट इक्वल टू 8,000। तो 8,000 देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा आपका 152,000। फिर आप यहाँ से आपका फिर स्टार्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से बनाते टाइम आपका प्रॉफिट बिफोर कितना आ गया, प्रॉफिट बिफोर आपका आ गया 152, और उस 152 में से आपको क्या क्या देना है, आपको देना है IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A B। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे आपका A का 15,000, B का 10,000, तो टोटल 25,000। देन आपको सैलरी देना है, सैलरी किसको देना है, A को देना है 2,000 पर मंथ, तो 24,000। देन आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं इसको। और ये डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 152, और 152 में से आप माइनस कर दो 49, क्योंकि 25 तो वो हो गया, 24 हो गया सैलरी, तो आपका कितना बच जाएगा 103।
और वो 103 किस में बढ़ जाएगा, ए और बी में कौन सा रेशियो, यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, नहीं दे रखा है तो इक्वली बढ़ जाएगा। क्लियर हुए कि आपका किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इसमें क्या चेंज था कि प्रोविजन 5% कमीशन टू मैनेजर को 5% कमीशन दिया जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा और आगे आ रहा हूँ और एक टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या टॉपिक है, मान लो इसी में क्वेश्चन में चेंज कर दिया थोड़ा सा, तो क्या है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन इस तरीके से है, ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 ले लेता हूँ, 3:2। कैपिटल इनका 3 लाख और इसका 2 लाख है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 5% दिया जाएगा पर annum, और सैलरी दिया जाएगा, मान लो सैलरी ए को 30,000 और बी को 10,000, ये दे रखा है साल का। और आपका प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन कितना दे रखा है, अप्रोप्रिएशन दे रखा है मान लो 180। और आपको उसके अलावा और क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट जो एंड प्रॉफिट आता है, डिविजिबल प्रॉफिट इस तरीके से ले लो कि 10% प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट, इज टू बी रिजर्व। क्या लिखा है, 10% प्रॉफिट इज टू बी रिजर्व, 10% प्रॉफिट आपको रिजर्व में रखना है। थोड़ा सा एक लाइन ऐड हो गया तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में देखो प्रॉफिट बिफोर कितना है, पहले प्रॉफिट बिफोर दे रखा है 180। देन आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी 3 लाख का 5% 15,000 और 2 लाख का 5% 10,000, सो डेट आपका 25,000। सैलरी, आपको सैलरी दोनों को मिल रहा है इसमें, तो ए को आपका 30,000 जबकि बी को 10,000। और आपको अब क्या दे रखा है, अब नेक्स्ट दे रखा है नया चीज़ है 10% प्रॉफिट इज टू बी रिजर्व। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये 10% प्रॉफिट किसका, यदि मैं डिविजिबल प्रॉफिट देता तो आप उस केस में 180 माइनस दिस, फिर जो प्रॉफिट बचता उसमें से रिजर्व करते हैं। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यदि यहाँ पे डिविजिबल 10% डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, दैट मीन्स आपका 180 माइनस 25 माइनस 40, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। उस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आप रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है, बट यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा। यहाँ पे क्या लिखा है, 10% ओनली प्रॉफिट, दैट मीन्स ये। तो आपको सीधा आपको रिजर्व के लिए 10% दैट इक्वल टू 18,000। फिर उसके बाद आपका जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आपका ए बी में बढ़ जाएगा। कौन सा रेशियो इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में यदि आपका डिविजिबल प्रॉफिट होता तो क्या चेंज होता था, डिविजिबल प्रॉफिट होता तो आपका 180 माइनस 65, 180 माइनस 65 तो 115 का 10% रिजर्व में आता। बट यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखा कि डिविजिबल प्रॉफिट, ओनली सिंपल लिखा है 10% प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। दैट मीन्स प्रॉफिट इज वो प्रॉफिट जो हमें नेट प्रॉफिट मानते हैं उसी को लेंगे। ठीक है, क्लियर हुए। अब हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंजेस और थोड़ा करते हैं। क्या चेंज करें कि मान लो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, रिजर्व वाला हटा दिया, सेम क्वेश्चन है। आपको लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है कि आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा। जैसे आपका मान लो फर्स्ट 20,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2, तो इसका मतलब 3:2 में बढ़ा। नेक्स्ट मान लो 30,000 इक्वल, और जो बाकी बैलेंस बच गया, बैलेंस जितना भी है वो हमें पता नहीं है, बैलेंस जो बचेगा वो मान लो लिखा है कि आपका कैपिटल रेशियो है,
कैपिटल रेशियो। तो आपका चेंज कहाँ से है, बस आपका चेंजेस यहाँ से है कि प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिस्ट करा जाए, देखो जैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आप बनाते हो तो प्रॉफिट बिफोर आपको दे रखा है डेट इक्वल टू 180, और आपको क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना दे रखा है, ए एंड बी। ए का कितना, 3 लाख का 5% 15,000, जबकि ये 2 लाख का 5% 10,000, तो 25,000। देन आपका सैलरी दे रखा है, सैलरी आपका ए का बी का, ए का आपका 30,000 जबकि बी का 10,000, तो ये 40,000। प्रॉफिट आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, डिविजिबल प्रॉफिट 180 माइनस आप ये करोगे तो 1,15,000। तो 1,15,000 को पहले लिखा है कि फर्स्ट 20,000 प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 30,000, नेक्स्ट 30 इक्वली, और बैलेंस इन कैपिटल रेशियो। तो उसको बस कैलकुलेट करना है, इसमें यही चीज़ नया है। तो आप कि पहले वर्किंग नोट बनाओ। तो जो 20,000 का प्रॉफिट है वो 3:2 में, तो ए को 12,000, बी को 8,000, और नेक्स्ट 30,000 1:1 में, तो इसको 15-15, और नेक्स्ट जो बच गया, नेक्स्ट कितना बच जाएगा, 115 माइनस 50 तो 65। तो 65 में से किस रेशियो में, उनको कैपिटल रेशियो, तो कैपिटल 3 लाख 2 लाख, तो सो डैट 3:2, तो आपका 39 और 26। तो इसी तरीके से 66 और 49, तो आपका ए को आ जाएगा 66,000 और जबकि बी को आपका 49,000। तो इसी तरीके से प्री एंड एल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट होगा। तो इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, डिफरेंट था डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं। तो पहला काम है आपको यहाँ तक जो भी इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया गया है, तो वो आप अपने बुक से क्वेश्चन आप करोगे, तब जाके आप नेक्स्ट वीडियो के लिए अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, थैंक यू।